गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ईश्वर का अवतरण हमारे अंदर कहाँ होता है? कहाँ वो स्थान है जहाँ ईश्वर का अवतरण होता है? तो इसका उत्तर है उच्च मन क्षेत्र यानी सुपर मेंटल। ये ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के अवतरण का उपयुक्त स्थान है। हवाई जहाज वहीं उतरता है जहाँ हवाई अड्डा होता है। ईश्वरीय दिव्य शक्ति मानव प्राणी की इसी उच्च मन क्षेत्र में उतरती हैं। यदि वो साधना द्वारा निर्मल नहीं बना लिया गया है तो अति सूक्ष्म दिव्य शक्तियों को अपने में नहीं उतारा जा सकता। साधना साधक की उच्च मन क्षेत्र को उपयुक्त हवाई अड्डा बना देती है जहाँ पर दैवी शक्ति उतर सके। आत्म कल्याण के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का आश्रय लिया जाता है। देश, काल और पात्र भेद के कारण ही साधना मार्ग का निर्णय करने में बहुत कुछ विचार और परिवर्तन करना पड़ता है। स्वाध्याय में चित्त लगाने से सन्मार्ग की ओर हमारी रुचि हो जाती है। सत्संग से स्वभाव और संस्कार शुद्ध बनते हैं। कीर्तन से एकाग्रता और तन्मयता की वृद्धि होती है। दान पुण्य से त्याग की वृत्ति बढ़ती है। पूजा उपासना से आस्तिक भावना और ईश्वर विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न उद्देश्यों और परिस्थितियों को दृष्टिकोण रखकर ऋषियों ने अनेक प्रकार की साधनाओं का उपदेश दिया है, पर इनमें सर्वोपरि तप की साधना ही है। तप की अग्नि में आत्मा के मल विक्षेप और पाप ताप बहुत शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं और आत्मा में एक अपूर्व शक्ति का आविर्भाव होता है। गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ तपश्चर्या है। इसके फलस्वरूप साधक को जो दैवी शक्ति प्राप्त होती है उससे सच्चा आत्मिक आनंद प्राप्त करके साधक उच्च से उच्च भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये अपरा प्रकृति का परा प्रकृति में रूपांतरित करने का विज्ञान है, यानी स्थूल प्रकृति को सूक्ष्म प्रकृति के रूप में बदलने का विज्ञान है। मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों के स्थान पर ईश्वरीय सत शक्ति को प्रतिष्ठित करता ही अध्यात्म विज्ञान का कार्य है। तुच्छ को महान, सीमित को असीम, अणु को विभु, पशु को देव बनाना साधना का उद्देश्य होता है। ये परिवर्तन होने के साथ साथ वे सामर्थ्य और शक्तियाँ भी मनुष्य में आ जाती हैं जो उस सत शक्ति में सन्निहित होती हैं और जिन्हें रिद्धि सिद्धि आदि नामों से हम पुकारते हैं। साधना आध्यात्मिक कायाकल्प की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। गायत्री साधना से हमारा कायाकल्प पूर्ण रूप से हो जाता है और निश्चय ही अन्य साधना विधियों में गायत्री साधना सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहलाती है। ये हमारे मन क्षेत्र को शुद्ध कर देती है जिससे कि हमारे अंदर रिद्धि सिद्धियों का, शक्तियों का आविर्भाव होने लगता है और हम मनुष्यता से देवत्व की ओर बढ़ने लगते हैं। गायत्री साधना इसीलिए सर्वश्रेष्ठ साधना कहलाती है। इसी में ईश्वर का अवतरण करने की शक्ति हमारे अंदर पैदा करने की शक्ति है। आज के लिए इतना ही।